हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपने कर रहे हैं। आज अपने 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ से आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की पीडीएफ डालता हूँ, यहाँ से आप सवालों को देख पाएंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, x³ - 3x + 6 = 0। तो आपको पूछे क्या है। आपने पढ़ा दोस्तों, जो भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होती है उसी घात की समीकरण बोलते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 1 तो रैखिक समीकरण, मैक्सिमम पावर 2 तो द्विघात, मैक्सिमम पावर 3 तो त्रिघात, है ना। इसमें देखो, ये एक पावर x की ये 3 है तो मैक्सिमम पावर तो 3 ही है। आप बोलो सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है तो छोड़ दो, अगर होगी भी तो भी x की पावर 0 लगा सकते हो। तो ये कौन सी है? देखो, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण व्यंजक नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, हाँ द्विघात समीकरण नहीं है। देखो, ये बोल रहा रैखिक है, रैखिक भी नहीं है। इसका मतलब ये सही बात बोली है, द्विघात नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। जितने अंकों पर बार है 1 3 2 4 1, जितने पे बार नहीं है ये, है ना, उन सभी को माइनस कर दो तो 13 माइनस कर दो। जितने पे बार है उतनी बार 9 आ गया। 3 अंकों पर बार है 3 बार 9। जितने अंकों पर बार नहीं है डेसिमल के बाद, या जितने अंक बच गए बिना बार वाले 2 ही है तो 2 जीरो लगा दो। इसको घटाओ तो 13 228 बनेगा, डिवाइड बाई 99900। देखो, 4 से भाग जाएगा लास्ट के 2 डिजिट से। देखो तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 4 7 28। और ये 4 से करोगे तो 24, 4 नीम 36, 4 7 28, 4 5 20, 24 975। तो 3307/24 975, ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तो a + b 12 दिन में, a अकेले उसको 20 दिन में, a अकेले 20 दिन में करता है। b प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य उसके साथ कार्य करता है। a और b मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, आपने टोटल वर्क मान लिया 60, 12 5 60, 20 दिया 60। यहां से आप देखोगे a और b दोनों एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं। a अकेला 3 खा रहा है तो 5 में से बाकी कौन खा रहा होगा? आप बोलो सर ये तो b खा रहा होगा। कितने? 2। अब देखो, इसने बोला b प्रतिदिन मतलब डेली केवल आधे दिन काम करता है उसके साथ। इसका मतलब a काम कर रहा है और b कर रहा है ना। पहले दिन की बात है। a तो पूरे खा रहा है लड्डू, 3 के 3 लड्डू प्रतिदिन खा रहा है, जितने खा सकता है एक दिन में उतने खा रहा है। ये 2 खा सकता है लेकिन एक दिन में देखो कितने खा रहा है? 2 लड्डू। तो आधे दिन में कितने लड्डू खाएगा? आप बोलोगे सर आधे लड्डू खाएगा, इसका आधा कर दो 1 खाएगा, तो ये 1 खा रहा है। इसका मतलब दूसरे दिन भी a और b ये तो पूरे खाएगा, ये आधे 1 ही खाएगा। तीसरे दिन, चौथे, इसी प्रकार चलता रहेगा। ये एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है मतलब काम हो रहा है 4 काम हो रहा है। करना कितना है? 60 काम। कितने से गुणा कर दो? 15 से। इसका मतलब हुआ 60 काम हो जाएगा दोस्तों 15 दिन में। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? आसान सवाल है।
इतना लंबा चौड़ा अगर इसको ना करो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो 60 काम करवाना है, ए और बी दोनों से मिलके करवाना है। तो ए तो करेगा, खाएगा 3 लड्डू, बी खाएगा 2 नहीं खाएगा, आधे आधे मतलब 2 का आधा 1, 3 और 1 डेली 4 लड्डू खा रहे हैं, कितने दिन में खा जाएंगे? 15 दिन में। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इसका बोलने का मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस मतलब टी लिख लो, 100 का मतलब एच लिख लो। इनका रेशियो दिया है कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। समझ में आई बात? अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन 1 भी नहीं दिया, संख्या तो ये होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तो दोस्तों संख्या 1:2:3 बनेगा। इसका रेशियो ये नहीं आएगा, ये 1 2 3 दे रखा है, इससे भी 1:2:3 आएगा। लेकिन अपने अकॉर्डिंग रेशियो तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। अगर अपनी संख्या के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये रेशियो बनेगा, ऐसे थोड़ी लिखेंगे यूनिट फिर 10th प्लेस फिर 100th प्लेस, ये तो गलत हो जाएगा। यूनिट प्लेस तो यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी अगर जो भी सवाल दिए इसमें उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर बना लेंगे, जैसे भी दिए है। कैसे दिए है देखो, कहता है कि जो संख्या, मान लो ये संख्या ली 246, इसके अंकों को पलट दो 6 4 2, इसका उल्टा हो गया। इन दोनों को ऐड करें तो क्या 1332 आएगा? नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। ये तो वैसे भी रेशियो नहीं बन रहा, वैसे नहीं आएगा। इसको इसमें 3 2 321 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं बनेगा 1332। इसको 9 6 3 ये ऐड कर दो, ये आपका 1332 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर दोस्तों ये चीज में कोई गलती कर रहा हूं मैं ये लिखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ताकि और भी चीजें आपको पता चले और मुझे भी पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका ये चीज बननी चाहिए, ये इसमें संख्या नहीं बन रही। नेक्स्ट, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का प्रॉफिट होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? देखो, एक तो हो गया सीपी से वो प्रिंट करेगा एमआरपी। कहता है कि वो एमआरपी पर बेचे, अगर एमआरपी प्रिंट रेट पर ही बेच रहा है तो उसको 18 का लाभ, 100 की चीज 118 में बेच रहा है, ठीक है, 18% प्रॉफिट हो गया। अब कहता है कि अगर वो 10% का क्या दे रहा है, इसको छूट, तो 10 की छूट देगा तो दोस्तों 10% निकाल दो 118 का, 118 का 10 का मतलब 1/10 है ना। तो ये पॉइंट लग जाएगा 11.8, इसमें से घटा दो 118 में से 11.8 घटाया 2, 7 में से 6 तो 6.2, 106.2 बचेगा, तो 106.2 आ गया। देखो 100 रुपए की चीज को 106.2 में बेच रहे हो तो 6.2% का प्रॉफिट हो गया, ये आंसर हो गया। इसी चीज को आप दोस्तों ये बनाया सीपी एमआरपी, उसके बाद आपने लिखा 100 की चीज को 118 में, फिर आपने लिखा क्या 10% छूट दी तो ये एसपी, तो 10 की चीज को कितने में बेचा होगा 9 में। अब यहां से ये 1000 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1180 हो गया, और ये 9 8 72 7 9 एकम 9 और 7 16 9 एकम 9 और 1 10। 1000 रुपए की चीज को 1062 में बेच रहे हो तो 62 रुपए का लाभ कितने पर 1000 पर, गुणा में 100%, इससे काटोगे तो 6.2 ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। दोस्तों प्राइम फैक्टर है, उनका आपको प्राइम फैक्टर का सम पूछा है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर।
सम ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें देखो a की पावर p इंटू b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s, इसी प्रकार गुणा में चलता रहे। तो आपको अगर प्राइम फैक्टर ये इसमें प्राइम नंबर में तोड़ लिया आपने, ठीक है ना, प्राइम नंबर में तोड़ लिया तो पावर से आपको कोई मतलब नहीं, इनको ऐड कर दो। मतलब सम ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। जैसे इसको प्राइम में करो, 3 की पावर कितनी 2, इसकी पावर 6, ये 3 इंटू कितना बनेगा दोस्तों, 3 इंटू 4 की पावर बनेगा पूरा 4, और ये 7 की पावर 7 ही है। ये हो गया 3 की पावर 12 इंटू ये हो गया देखो 3 की पावर 4, और ये 4 की पावर 4 लिखो, या इसको प्राइम फैक्टर में कर लो क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो 2 की पावर 6, और ये 7 की पावर 7। अब यहाँ देखो 2 की पावर 6, ये 3 है तो इनको 1 ही बना लो, तो 3 की पावर कितनी होगी 3 की पावर 16 होगी, और ये 7 की पावर 7। अब इसमें प्राइम फैक्टर का योग चाहिए तो इनको छोड़ दो, कितना 2 प्लस 3 प्लस 7, इनको ऐड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 12। नेक्स्ट, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग तो होता है 180 डिग्री। अब आपको अष्टभुज दिया है, अब इससे आपने देखा होगा भुजाओं की संख्या n और थीटा में एक रिलेशन होता है। कौन से थीटा में, एक्सटर्नल एंगल में। कौन सा, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री बटे में होता है भुजाओं की संख्या n। तो 360 बटे में भुजाओं की संख्या अष्ट है, इसका मतलब 8 होगी। इसको काटा कितनी आ गई 45 डिग्री, 8 चौके 32, 8 पांच 40। एक्सटर्नल एंगल 45 है तो इंटरनल कितना बचेगा 135 डिग्री बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इंटरनल एंगल प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है तो ये तो आई गया डायरेक्ट। अगर इंटरनल पूछा होता तो 135 आंसर होता, अब कितना आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसका व्यास 1/2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/2 का आधा, मतलब 1/4 होगी। तो 4 इंटू 22/7, पर पाई में दिया हुआ आंसर 22/7 मत लिखो, पाई में रख लो। r की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई इंटू 1/16, इसको इससे काट दिया तो पाई/4 आपका कितना आ गया, एरिया आ गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये ऐड करना है 36, 9 और 2 की पावर 4 कितना 16, 12 और 9 21 इकाई अंक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, ये अप्रोक्सीमेशन है 99 के नजदीक है, ये देखो 10.93 मतलब 11 के नजदीक है, 11 लिख लो। ये 9 आ गया प्लस ये 6.97 मान लो, ये 16 हो गया, 112 और 9 121। नेक्स्ट, ये दोस्तों DI है, शहर A में वयस्कों की कुल संख्या और बच्चों की कुल संख्या का अंतर कितना है। देखो शहर A ये रहा, ठीक है, इसमें टोटल जनसंख्या दे रखी है आपको 41,400। अब ये रेशियो है, अगर मैं ये रेशियो यूज करता तो मेल और फीमेल की अकॉर्डिंग टोटल 13 और 11 24 की वैल्यू बनती है। अगर मेरे को अडल्ट और चिल्ड्रन का पूछा है तो मैं ये यूज करूंगा, तो 5 और 3 टोटल कितना 8 रेशियो की वैल्यू बनेगी, ये 8 आ गया। टोटल है ना ये पॉपुलेशन, आपको पूछा है इनका अंतर, तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, अडल्ट और चिल्ड्रन में अंतर 2, तो रेशियो 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 से किया 4 बार, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 2 4 6 24 और 00, तो 1026 00 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट,
प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु, दोस्तों ये आप कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन 5 बच्चे हैं, कितने हैं 5, तो 60 इनका योग है, तो इनका एवरेज कितना आएगा 5 बच्चों का, आप बोलो सिर्फ 12 आएगा। इसका मतलब ये 12 साल का है। 3 का गैप है, तो इसमें से 3 कम करोगे तो कितना आएगा 9। इसमें से छोटा होगा वो 3 साल छोटा होगा, तो ये 6 साल का होगा। तो पूछा क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो कितने साल है 6 साल। सबसे बड़ा कितना होगा 12 और 3 15, 15 और 3 18 साल का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक दे रखा है, मीन दे रखा है और मोड दे रखा है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करना है, तो माध्यिका निकालनी है। तो क्या होता है दोस्तों, मोड मतलब बहुलक इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो मोड कितना है 60, मीडियन निकालनी है 3 इंटू मीडियन लिख लो इसको, माइनस 2 इंटू मीन कितना है 42, 42 दूना 84, इधर आके ऐड होगा तो ये हो गया 4 14, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू 144, 3 से काट दो 48 दिए 144, तो मीडियन कितनी आ गई 48। नेक्स्ट, यदि एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो दोस्तों लेंथ, विड्थ और क्या होगी हाइट होगी। इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, कहते हैं इसकी चौड़ाई लंबाई का 25%, तो लंबाई कितनी 12 का 25% मतलब 1/4 कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 3, और इसकी ऊंचाई इसका 50%, तो 12 का 50% आधा 6 हो जाएगी। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 12 3 36 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 6 3 18 प्लस ऊंचाई और लंबाई 12 6 72। करो दोस्तों, 6 8 14 और 2 16, 7 8 8 और 3 11 और 1 12 इंटू में 2 252 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है। इस प्रकार 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का यूज करता है। देखो सीपी एसपी कहता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ऊपर रुपये नीचे क्वांटिटी या वस्तु जो भी चीजें अपनी लिखते हैं, 100 रुपये में लाया तो क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब 100 रुपये में ही बेचा होगा। क्या बात समझ गए क्या। नीचे क्या आएगी क्वांटिटी, तो क्या कहता है कि आपने यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह कितना यूज किया होगा ये बताना है आपने। अब इसने इस पूरे प्रोसेस में 20% लाभ कमाया, तो ये तो दोस्तों आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखो अब इसमें देखो क्या है कि 20% का लाभ कमाया, तो जब आप सीपी इंटू जैसे मान लो 20% 120% निकाल दिया 120 इसका, तो ये एसपी आ जाएगा। अब ये सीपी है, इसका आप 120% कर दो तो ये एसपी आ जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 20 का लाभ इसका मतलब हुआ 20% को आप 100 की चीज को 120 में बेचा इस पूरे को, तो ऐसे सोल्व कर लो जी। जो मर्जी तरीका आप इसमें लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कर देता हूं कौन सा, यही तरीका कर देता हूं, 120/100 कर दो, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो 100 से ये तो कट ही जाना है, और कौन सा है 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 4 से 3 बार 4 से 25 250, ये 2500, तो हो जाएगा दोस्तों 3x बराबर 2500। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 8 24,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 833 पॉइंट समथिंग ये आंसर हो गया। एक दूसरा तरीका दोस्तों, बाट का यूज करना है। देखो 20% का लाभ हुआ तो 5 की जगह आपने 6 में इसको प्रॉफिट कमाया होगा। 5 की चीज को 6 में बेचा। आप इसका रेशियो उल्टा कर दो, 6 से 5। इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह आपने 6 की वैल्यू 1000 ग्राम आपने यूज किया। आपको पूछा है कि आपने 5 ग्राम ही दी है, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल दो। 1000 6 की वैल्यू है, 5 की हमें निकालनी है, तो 5000 बटे 6 या 2500 बटे 6 करोगे, 3 करोगे तो ये आपका 833 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 3 ठीक है, इसको मैंने काट दिया। तो दूसरा तरीका इसका ये है। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरुआत करते हैं तो एक एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में? अल्टरनेट सवाल है दोस्तों। ए बी 10, ये 12 दिन में। इसका टोटल वर्क 60, 12 5 60, सॉरी 10 6 60 और 12 5 60। अब ये क्या कर रहा है, एक दिन यदि वे ए से स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी, इसी प्रकार चलता रहेगा अल्टरनेट डे। तो ये देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पैटर्न 2 दिन का बनेगा। 6 और 5 11 काम। 60 के नजदीक लेके जाना है, 5 से गुणा करो तो ये 10 दिन हो गए और ये 55 काम हो गया। अब ये पैटर्न जो शुरुआत कर रहा है वही आएगा यहाँ पे। ये कितना करेगा, 6 काम कर सकता है। कितने दिन में? 6 काम कर सकता है एक दिन में। तो इसको काम कितना चाहिए, देखो 5 ही काम करवाना है, 60 करना है पूरा, ज्यादा नहीं करना। तो 5 काम में कितना होगा, 5 बटे 6 दिन लगेंगे। तो आप यहाँ पर 5 बटे 6 दिन ऐड कर दो, तो 10 और 5 बटे 6 का मतलब आंसर हो गया 10 से ही 5 बटे 6 दिन। नेक्स्ट, ये दोस्तों x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको क्या करोगे, पहले x प्लस वाई निकाल लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, ये कट जाएगा। x इंटू वाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, अंतर आ जाएगा 1, माइनस 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस वाई आपके पास है, इसका स्क्वायर माइनस 2xy कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू माइनस 1, 16 और 2 18 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों माध्य दिए है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कितने पद है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद है। तो माध्य कितने, 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 3 21 210 हो गया। इनको ऐड कर लो, 36 में से 2 गया 34, 34 और 1 35, 35 और इसको 42 ऐड कर लो, 35 और 42 47, 57 67 77, 77 और ये कितना हो गया 77, इसमें ऐड करो और 22 ये है, और 1.5 और 0.5 एक ये, तो 23 ऐड कर लो। 3 9 16 7 12 14 15 156 बन गया, प्लस 2x x 3x और 3x 6x बन गया। तो 6x बराबर कितना होगा, 44 और 10 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। नेक्स्ट, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का 100 है, इससे 20 कम 80 हो गया। तो ये रेशियो 4:5 वैसे ही पता होगा आपको। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो 1 अधिक है, किसके, ए के वेतन से। ए से तुलना और ये नीचे आएगा, 1/4 का मतलब 25% अधिक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों 171 172 173, इसको 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, दोस्तों जब भी मल्टीप्लाई हो आप इसमें डिवाइड कर दो, 17 × 170, एक रिमाइंडर बचेगा।
इसमें डिवाइड किया 17/170, 2 रिमाइंडर बचा। इसमें करोगे तो 3 बचेगा। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 और नीचे 17। अब भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 ही आपका रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है, प्रत्येक आयत वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। तो इनमें से दोस्तों क्या चीज चेक करेंगे? देखो, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग, ये बोल रहा है कि समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज थोड़ा सा इसको पिचका देंगे तो समचतुर्भुज बन जाएगा। इससे ये बनेगा, ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। अब देखो, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है या टोटल भुजाएं बराबर ही होती है, समझ गया? इसमें भी समान होती है सभी भुजाएं। तो प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। अब प्रत्येक आयत ये पूछे, क्या आयत में तो देखो आमने सामने की भुजा होती है, क्या वर्ग के इक्वल बन सकता है क्या? इसकी तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो गलत है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज वर्ग कैसे हो सकता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। देखो, समलंब चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, बराबर नहीं है। ये देखो, ये तो यहां से यहां तक ही है और ये पूरी लंबी है। इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है, लेकिन इसमें नहीं लगता। ये भी गलत, ये भी गलत, एक सही निकलेगा ये, तो केवल डी आपका आंसर होगा। थोड़ा सा दोस्तों टिपिकल सवाल है, बस आपको थोड़ी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक दोस्तों बार ग्राफ आपको दिया है, इसमें आपको 2013 में क्या अपीयर्ड, मतलब इसमें कितने ने भाग लिया, एक सेकंड, कितनों ने भाग लिया, इसमें से क्वालिफाई कितने हुए और फेल कितने हुए, मतलब एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट है उसमें से कितने पास हुए कितने फेल हुए। और ये पास है, क्वालिफाई, ये फेल। आपको क्या पूछा? 5 साल में फेल हुए अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या। तो देखो, 2017 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों एवरेज निकालना है किसका? फेल का। और इसका रेशियो निकाल लो किससे? 2017 में कितने फेल हुए इसके साथ। इससे पूछा है, तुलना करिए 2017 से कि जो एवरेज आए फेल स्टूडेंट का वो 2017 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, एवरेज निकालो, इनको ऐड करो, 34, 140, 210 और 280 और 160, इनको ऐड करोगे तो 844 बनेगा टोटल। कितने साल है? 1 2 3 4 5, वैसे दिया भी है तो 5 का भाग कर दिया तो एवरेज आ गया 5 साल का फेल स्टूडेंट का एवरेज। अब 2017 में कितना है फेल? ये रहा 160 है। अब यहां से इस प्रकार सोल्व करना हो, रेशियो प्रतिशत पूछे तो रेशियो बना लिया करो। तो 844, ये 5 का मैंने गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये 5 कट जाएगा इसमें, ये गुणा हो गया 800। दोस्तों कहता है 2017 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से कितना अधिक है? कितना अधिक है? देखो एवरेज 44 अधिक, किससे? 800 से, गुणा में 100%, 0 से 0, 11 बटे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 से काटा 11, 11 बटे 2 का मतलब 5.5% अधिक है। इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, सवाल में ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ था, आंसर इसका ये आएगा। बाकी आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है। 3 5 15 x², जल्दी जल्दी कर लो। 3 7 21,
5 दिए 15x² माइनस 5 दूनी 10x माइनस माइनस प्लस का 5 साते 35 बराबर का -16, ये कैंसिल और 10x ये कितना हो जाएगा 35 में से 21 घटा दो कितना आएगा दोस्तों 14 प्लस का इधर जाके -14 हो जाएगा तो 14 और 16 30 हो गए माइनस के माइनस 10x बराबर -30 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सवाल अधूरा है, पूछा होगा x की वैल्यू ज्ञात करें। नेक्स्ट ये अच्छा सवाल है। आपने दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इससे कई फॉर्मूले बनते हैं पढ़े होंगे। आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और एक सेकंड दोस्तों और 1 माइनस कोस थीटा बनेगा। अब यहाँ से साइन इंटू साइन है, एक साइन रख लो यहाँ पे, यहाँ दोनों में से एक चीज यहाँ ले आओ 1 प्लस कोस थीटा, इसके साथ साइन था वो नीचे चला जाएगा, गुणा वाली चीज भाग में, यहाँ पर एक रख लो 1 माइनस कोस थीटा, प्लस वाला इधर गया तो ये यहाँ रह गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको आप ये लिख सकते हो, या साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आपको ये लिख सकते हो, बराबर है। एक को चेंज करोगे तो जैसे इसको आपने लिख दिया 1 माइनस इसको ये, यहाँ आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा मतलब आपस में। ये क्या बचेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अल्फा लिख लो चाहिए, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कोस अल्फा, a माइनस बी ए प्लस बी है, इससे ऊपर बचेगा 1 माइनस वाला कट जाएगा, देखो ये 2 बनेंगे इस प्रकार, इसको चेंज किया तो यही देखो ओके। तो 1 माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बच गया, तो 1 प्लस कोस थीटा, इसको सोल्व किया 1 माइनस कोस अल्फा, सॉरी अल्फा चल रहा है तो अल्फा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ, अब उनकी आयु विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी है, उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों विवाह हुआ, ठीक है, ये वर्तमान मतलब प्रेजेंट की आयु, और पुत्री की आयु देख लेते हैं क्या है। ये कहते हैं आज उसकी आयु राम्या की विवाह के समय की आयु की 6/5, मतलब विवाह के समय 5 थी, अब कितनी होगी 6 होगी। तो राम्या का विवाह 10 साल पहले हुआ, मतलब इनमें गैप कितने साल का है 10 वर्ष का। लेकिन ये बोल रहे रेशियो में कितना गैप है, देखो 1 का, 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50 साल, अब कितनी होगी 60 साल की। कहता है उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, तो परसेंटेज कितनी है राम्या की 60 साल, तो इसकी जो डॉटर है वो कितना है, डॉटर इसकी परसेंटेज 60 का 1/10 है, कितना आ जाएगा 6 साल, तो आंसर हो गया 6 वर्ष। नेक्स्ट, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी। दोस्तों देखो 16 साल की उम्र में जमा किया और 18 साल की उम्र में उसको निकलवा लिया, तो पैसा कितने साल जमा रहा 2 साल। आप इस सवाल को सीधा भी तो बोल सकते हैं 5 लाख रुपए जमा करवाए, कितने 5% पर एनम की दर से, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बस इसने थोड़ा सा घुमा दिया, पुत्री 18 साल तो टाइम तो 2 साल ही हुआ ना, तो 5% की दर से 2 साल का इफेक्टिव रेट CI परसेंटेज निकाल लो, कितना आता है 10.25%। तो ब्याज पूछा है, पुत्री 18 साल के होने पर कुल प्राप्त राशि, तो 5 लाख का मिश्रधन पूछा है दोस्तों,
ये 10%, 10.25 है तो मिश्र धन 110.25 हो जाएगा। प्रतिशत हटाया नीचे 100, पॉइंट हटाया 2 अंक छोड़ के 0 आ गया, 4 0 सीधी कट जाएगी। ये गुणा कर दो, लास्ट में 0 आएगा। 5 से करोगे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो लास्ट में 1250 देखो कहाँ है ना, ये रहा ऑप्शन देखो, बाकी कहीं नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी समीकरण, इसके अंदर मूल है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब का मान, यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बचेगा बस। अब यहां से ए और बी निकालना है, तो देखो द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आएंगे, अल्फा बीटा मान लो इसने ए बी दे दिया, क्या दिक्कत है। 14 एकम 14, ठीक है, तो गुणा करना पर 14 बढ़ना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस ये बढ़ना चाहिए, तो ये डिफरेंस से बनेगा दोस्तों, ठीक है। डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, तो 7 और 2 का बनेगा देखो, प्लस 7 माइनस 2, तो इससे तो आप करोगे तो देखो 7 दूनी 14 माइनस का 14 बन गया, लेकिन 7 प्लस का माइनस का 2 तो प्लस का 5 आ रहा है योग, यहाँ तो -5 आना चाहिए, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, अब सही बनेगा। आपके रूट आगे -7 प्लस 2, ये तो इसके अकॉर्डिंग बना लिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो आंसर होता है वो इसका रिवर्स कर दो, -2 हो जाएगा, 7 प्लस का माइनस का 2, तो इसको इसने बोला कुछ नहीं है कि बड़ा छोटा, तो आप किसी को ए मान लो किसी को बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, ए इंटू बी कितना आएगा 7 दूनी 14 माइनस का इसका होल स्क्वायर, देखो इन दोनों का कर दो, और ए और बी का ऐड करोगे तो 5, 196 इंटू 5 आ गया, कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा आंसर इसका। बाकी दोस्तों इसको आप इसमें सीधी वैल्यू पुट करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आप इसमें से कॉमन लेके इसको छोटा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया है। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों 3, 9, 25, 53, 157, आपको पूछा है नेक्स्ट, इनका गैप कितना आएगा 6, इनका गैप 16, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जब आप इनका गैप देखोगे तो इससे कोई बात नहीं बन रही, ठीक है। तो आप देखो 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 प्लस 3 करोगे 9 आएगा, 9 इंटू 3 माइनस 2 करोगे तो 25 आएगा। इसको देखो 25 इंटू 2 प्लस 3 करोगे तो 53 आएगा। ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगा, अब ये फॉर्मूला यहाँ लगना चाहिए पैटर्न, इंटू 3 माइनस 2 कर रहे हो, 53 तिया 159 माइनस 2 157 आ गया। इसका मतलब अब कौन सा लगेगा इंटू 2 प्लस 3, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, तो 314 हो गया, डबल किया 3 3 ऐड कर दो 317, आपका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट आपके लग रहा है, यहाँ पे पैटर्न लग रहा है, वो देखो पहला फिर तीसरा फिर इसके बाद नेक्स्ट छोड़ के एक छोड़ के आ रहा है, इसी प्रकार चलता रहेगा, और ये वाला पैटर्न भी अल्टरनेट चल रहा है। नेक्स्ट 7, 18, 34, 72, 142, नेक्स्ट पूछा है, यहां से देखो 7 दूनी 14 बन रहा है क्या, यहां से देख लो 11 ऐड किया, यहाँ 16, यहाँ कितना बन रहा है देखो, यहाँ भी थोड़ा सा गैप ज्यादा बन रहा है, ये देखते ही थोड़ा पता चल जाएगा आपको, तो इंटू 2 प्लस 4 करो, यहाँ पे क्या करोगे इंटू 2 माइनस 2, इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ क्या आएगा इंटू 2 प्लस 4, 142 दूना 284 और प्लस 4 कर दो तो 288, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ये दोस्तों क्लास थी, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक किया करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।